आपने सुना होगा कि इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, सब पापों की जड़ है। भगवत गीता 3 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा हुआ है ये बात है जो मैंने अभी पढ़ा कि इच्छा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, सब पापों की जड़ है। ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। मैं आज आपको पवित्र से एक कहानी सुनाऊंगा कि कैसे पहले मनुष्य की परमेश्वर के समान होने की इच्छा ने सारे संसार को अंधकार के राज में धकेल दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं एक कहानी को लेकर आया हूँ जिस कहानी का टाइटल है राज्यों का टकराव। पहले हम कहानी को सुनते हैं, उसके बाद हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे। अब सांप परमेश्वर के बनाए हुए सभी जीव जंतुओं से अधिक चतुर था। एक दिन सांप हव्वा के पास आया और पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा है कि तुम इस बाग के फल को ना खाना? ये बाइबल की कहानी है उत्पत्ति की। बेशक हम खा सकते हैं, हव्वा ने उसे बताया। केवल भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल हम नहीं खा सकते। परमेश्वर ने कहा है यदि हम खाएंगे तो मर जाएंगे, या हमें तो इसे छूना भी नहीं है, हम मर जाएंगे। ऐसा परमेश्वर ने कहा था हव्वा से। फिर शैतान बोलता है तुम मरोगे नहीं। ऐसा सांप ने उत्तर दिया, परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो उसी के समान बन जाओगे। तुम्हें भी हर चीज़ के बुरे और भले दोनों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा शैतान ने हव्वा को बोला। जब हव्वा ने उस फल को देखा और देखा कि यह देखने में स्वाद और उससे बुद्धिमान बना देगा, वह इस बात से दृढ़ निश्चय हो गई। उसने वह फल लिया और उसे खाया। तब उसने उसका कुछ भाग अपने पति को भी दिया और उसने भी इसे खाया। उसी घड़ी उनके साथ कुछ हो गया। उनको पता चला कि वे तो नंगे हैं और उन्हें शर्म आने लगी। इसलिए उन्होंने पत्तों को जोड़कर अपने नंगेपन को ढकने के लिए वस्त्र बनाए। शाम होने पर परमेश्वर बाग में चल रहे थे। आदम और हव्वा ने उनके आने की आहट को सुना और वे पेड़ों के पीछे जाकर छिप गए। परमेश्वर ने आदम को बुलाया और पूछा, तुम कहाँ? आदम ने कहा, मैंने बाग में चलने की तेरी आहट को सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? ऐसा परमेश्वर ने पूछा। कहीं तुमने वह फल तो नहीं खा लिया जिसे न खाने की मैंने तुम्हें आदेश दिया था? आदम ने कहा, वह जो स्त्री तुमने मुझे दी उसे भी मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हव्वा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने वह खा लिया। और परमेश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तुमने ऐसा किया तुम श्रापित हो गए। तुम जब तक जीवित रहोगे धरती पर रेंगते रहोगे। तेरा वंश और स्त्री का वंश आपस में शत्रु होगा। तू उसकी एड़ी डसेगा और वह तेरा सिर कुचलेगा। तब परमेश्वर ने स्त्री से संबोधित किया और कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को बढ़ाऊंगा और वह तुझ पर शासन करेगा। अंत में परमेश्वर आदम की ओर मुड़ा और परमेश्वर ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी को सुनी और फल खाया जिसको न खाने का मैंने तुझे आदेश दिया था। तेरे कारण से पृथ्वी श्रापित होगी। तू जीवन भर इससे होने वाली उपज से जीने के लिए संघर्ष करेगा और तेरे लिए झाड़ियाँ और कटारे उगाएंगे और तू अपना पसीना बहाकर रोटी खाएगा जब तक कि तू मर कर मिट्टी में नहीं मिल जाता। ऐसा श्राप मिला। तब परमेश्वर ने जानवर की चमड़ी से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, देखो अब लोगों ने बुरे और भले को जान लिया। ऐसा ना हो कि कहीं वे जीवन के दृश्य से खा लें और वे हमेशा के लिए जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बाग से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने बाग के द्वार पर एक दूत को अग्नि तलवार देकर बाहर देने के लिए भेज दिया। ये थी हमारी बाइबल की कहानी। अब बात आती है कि हम इस पे चर्चा करते हैं। हमने जिसे पढ़ा भगवत गीता में कि इच्छा मनुष्य के सबसे बड़ी शत्रु होती है
और सब पापों की जड़ होती है। ये बात सत्य है। इच्छा, मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जाता भी है। आप सबको पता है। अगर मनुष्य के पास साइकिल नहीं होती, वो सोचता है मेरे पास एक साइकिल हो जाए। जब साइकिल हो जाती तो वो सोचता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, एक बाइक। जब एक बाइक हो जाता है तो वो सोचता है मेरे पास एक कार हो जाए। जब एक कार हो जाता है तो उसके बाद सोचता है कि मुझसे इससे बड़े एरोप्लेन में चढ़ना है और भी बड़ी सारी जो चीज़ें हैं मुझे वो सबको पाना है। तो मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता अपनी इच्छाओं से। वो चाहता है कि पूरी दुनिया को हथिया ले। किसी इच्छा के कारण हम श्रापित हुए। तो परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पत्ति की, जैसे मैंने आप सबको कहानी को सुनाया। परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण आज जो हम इतना परिश्रम करते हैं, खून पसीने से कमाते हैं, तब जाके रोटी खाते हैं, ये सब हमारे लिए श्राप है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला। अगर वही आदम परमेश्वर की आज्ञा को न तोड़े होते, अपनी पत्नी की बात न माने होते, तो शायद आज हम सब आदम की वाटिका में होते। स्त्री भी उस शैतान सांप के बहकावे में आ गई। उसने फल को तोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई कि परमेश्वर ने मना किया उसको मत खा। लेकिन शैतान ने उसको भगाया और बहक दिया और उसने उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। खुद तो पाप की परस अपने पति को भी पाप में गिराया। इसकी वजह से आज स्त्री को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, सहन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जब उसको दर्द दिया तो सहनशीलता का भी हिम्मत ताकत दी। स्त्रियों को बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है जीवन में। ऐसा श्रापित हो गया, ऐसा श्राप मिला है उनको। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा को न टालें। जो परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार न करो, पाप न करो, गुनाह न करो, सबसे मेल मिलाप से रखो, सबसे मेल मिलाप से रहो। 4 दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा सा हंस बोल लो, सबसे मिलजुल के रहो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते हो, परमेश्वर भी कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब वो दुख दर्द में पड़ेंगे तो लाएंगे, जब शैतान का राज धरती पर आएगा। जो मैंने आपको ये कहानी बताई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय में बाइबल में पढ़ सकते हैं, और आप जान सकते हो कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति कैसे की, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बात बाइबल में प्लस कुरान वगैरह में सब में लिखा हुआ है। जो परमेश्वर में है, परमेश्वर में बने रहे, दिन रात प्रार्थना करते रहे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए और लोगों के लिए जिन्होंने मन नहीं फिराया है, ताकि उनको मन फिराने पाएँ और अपने पापों से मुक्ति पाएँ, तो परमेश्वर के राज में विश्राम पाएँ। क्योंकि जो परमेश्वर को ग्रहण करेगा वो उसी का जीवन बचेगा। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, आप बताओ, परमेश्वर को भी, जिसने धरती आकाश पूरे कायनात को बनाया है, वो बोलते हैं कि और परमेश्वर से बगैर को परमेश्वर है। अंधविश्वास से अपने आँखों से पर्दों को हटाओ।
और सच्चे परमेश्वर को मानो, जिंदा परमेश्वर जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है आप सबसे बात करने के लिए। सो परमेश्वर में आप सब बने रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाओ। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर को छोड़ते हुए तो आप में समझ लो सब कुछ। सो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन परमेश्वर उनको तो संभाले रख, उनको अपने राज्य में, अपने वचन में, अपने गीतों, अपने सामर्थ्य में आगे बढ़ा। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो भाई बहन भटक चुके हैं पाप के विचार में, उनको उन तक परमेश्वर तो अपना वचन पहुँचा अपने दासों के द्वारा, ताकि वो लोग मन फिरा और तेरे राज्य में वापस आने पाए। प्रभु इस सबको, अपने पूरे देश को, अपने पूरे दुनिया को, सारे कायनात को अपने हाथों में सौंपता हूँ। इसे बनाए रख पिता परमेश्वर। मैं नाश करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे दिमाग बदल गया खुदा और तेरे राज्य में वापस आए। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू अच्छा कर, मदद कर सकता है। आमीन और आमीन।